हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यस, बहुत टाइम बाद मेरी लॉन्ग वीडियो आ रही है। आई नो नहीं कर पाई, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रही थी, तो बहुत सी चीज़ें चलती हैं और बीच में थोड़ा सा एक ऋषिकेश का भी जाना हो गया। गंगा माँ जी ने बुलाया था, तो ऑफ कोर्स कॉलिंग आती है तभी आप वहाँ पे पहुँच पाते हो। तो यस, आई एम ब्लेस्ड कि गंगा माँ ने मुझे याद किया। तो बहुत अच्छा रहा। आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे। तो ऋषिकेश का एक्सपीरियंस के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब वर्ड्स ही नहीं हैं। तो बस ये कह सकती हूँ कि गंगा माँ इज़ इक्वल टू सुकून मेरे लिए तो। यस, अगर आप सबको भी गंगा माँ की एनर्जी अच्छी लगती है या आप घंटों घाट पर बैठे हैं तो आप समझ पाएंगे कि सुकून क्या है। तो मुझे तो वो सुकून ही समझ में आता है। तो एनीवेज, ऋषिकेश के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जो जो एक्सपीरियंस हुआ मैं वहाँ पे शेयर करूँगी आपको। बहुत से एक्सपीरियंस हुए, अच्छा भी लगा वहाँ पर। वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स के करीब या डिवाइन के करीब आप नहीं जाते, वो आपको बुलाते हैं। तो यस, ये बात बहुत सच है एक्चुअली। तो मेरा भी प्लान, बस काफ़ी टाइम से कॉलिंग आ रही थी और बन गया सडन से। जब आप कहते हैं ना, वो जब आप किसी चीज़ को जद्दोजहद से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, तो सारी कायनात उसे मिलाने पे लग जाती है। तो ये सच है, राइट। अगर अंदर से आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो वो अपने आप से ही चीज़ें होती चली जाएंगी। आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी इंटेंशंस देनी है और बोलना है एक बार कि बस मुझे वहाँ जाना है। बस अपने आप सारे इंतज़ाम हो जाएंगे। आई तो पर्सनली बिलीव इन इट। आप सब भी करते हैं तो मुझे बताइएगा। खैर, हाँ, आज की वीडियो मैं बना रही थी कि एक्चुअल में ना यूनिवर्स से चाहिए तो सब कुछ। मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा वैसा। यूनिवर्स ये नहीं दे रहे, हम कंप्लेनिंग मोड में भी रहते हैं, राइट। तो मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं, काफ़ी टाइप के लोग भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं हर हर टाइप के। क्योंकि कंसल्टेशन के थ्रू कह लो या फिर आसपास की चीज़ों को देख करके इसी लाइफ में रहते हैं, राइट। तो सब चीज़ें देखने में आती हैं। तो एक चीज़ जो मैं बहुत वो देखती हूँ, जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करती है, राइट, कि लेना तो सबको है, यूनिवर्स से डिमांड सबकी है, राइट, कि हाँ मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ है? मुट्ठी बंद है। अगर मुट्ठी बंद है तो आप रिसीव कहाँ से करोगे, राइट। मुट्ठी आपकी ऑलरेडी बंद है, टाइट करके बंद कर रखी है कि नहीं, हमने तो मुट्ठी खोलनी ही नहीं है, कुछ किसी को देना ही नहीं है, सब कुछ हमें फ्री में मिल जाए, यहाँ से वहाँ से। लाइफ आपकी है, हील आपको होना है, प्रॉब्लम आपको हो रही है ना। आपको हीलिंग भी चाहिए, आपको प्रिटेंड भी करना है कि नहीं, राइट, मुझे लेकिन कुछ देना नहीं है, राइट। तो एक्चुअल में बस इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ, जब तक आप ये आदत नहीं छोड़ेंगे ना, ये आप जो मुट्ठी नहीं खोलेंगे ना, सिर्फ मांगने के लिए नहीं, देने के लिए भी, राइट। जब तक आप देंगे नहीं, आगे कोशिश नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि वैसे ही आपको बांटना है, बट जहाँ पे नीड है, जहाँ पे ज़रूरी है कि अपने ऊपर एक इसे इन्वेस्टमेंट मानिए, राइट। फिर चाहे बात वो किसी से कंसल्टेशन की भी हो, या फिर किसी की हेल्प करने की हो, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की, कुछ लर्निंग है, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कभी कभी रिश्तों में भी बहुत ज़रूरी होता है देना। तो मैं ये नहीं कह रही कि एक्सेस में आप देते चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बट यस, वो आपको बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, कहाँ देना है, कितना देना है। बट अगर जहाँ देना है वहाँ आपको आपका दिल बड़ा करना पड़ेगा, मुट्ठी खोलनी पड़ेगी देने के लिए भी। सिर्फ आप अगर ये माने कि बिना दिए ही मुझे सब कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और यूनिवर्स इस टाइप के लोगों से बहुत प्यार नहीं करते हैं, या फिर ये कहूँ, उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं जो देने में कंजूसी करते हैं। और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो लेना तो सब कुछ चाहते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो या फिर एनी अदर थिंग, या कुछ भी, ज़रूरत की चीज़ें कह लो या फिर कुछ भी, ठीक है। लेकिन हाँ, जब देने की बारी आती है तो उनका मुंह बंद होता है, उनकी मुट्ठी भी बंद होती है। बट यस, फिर मैं बस, मेरा कहना यही है कि उन लोगों के लिए कि अगर आपकी मुट्ठी बंद है ना, तो आप कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे। और जो मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, रिसीविंग मोड में आना ज़रूरी है। तो इसके लिए, रिसीविंग मोड के लिए ये मोड भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी मुट्ठी देने के लिए भी खोलनी है, राइट। कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ को अगर पकड़ कर जकड़ कर रखो तो वो और ज़्यादा
आपसे छूटने की कोशिश करती है। जैसे कि रेत ही आप जकड़ कर रखोगे तो वो और ज़्यादा तेज़ी से छूटना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि मनी है, वो भी आपको मतलब तेज़ी से जैसे ही जकड़ के रखोगे वो और ज़्यादा उड़ेगी वहाँ से, राइट? तो आप उतने ही खाली होगे, राइट? क्योंकि यूनिवर्स आपका बैंक बैलेंस वो वाला नहीं देखता है। वो आपका बैलेंस बैंक उसके लिए यूनिवर्स के लिए आपका बैलेंस क्या है? आपकी इंटेंशंस, आप देने में कितना यकीन रख रहे हैं। तो यूनिवर्स को जब ये पता लगता है कि इस पर्सन का दिल बड़ा है, ये देता भी है, तो उसे भी यूनिवर्स भर भर के देते हैं, राइट? तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोल रही हूँ, और अब तक की लाइफ में जो जो चीज़ें मैंने भी देखी हैं, समझी हैं, यूनिवर्स के करीब जब से आई हूँ, तो ये चीज़ें समझ में आई हैं कि बिना दिए तो यूनिवर्स भी आपको नहीं देंगे। खासकर अगर मैं अब कंसल्टेशंस भी लेती हूँ तो उसमें भी काफ़ी लोगों के ये आंसर्स आते हैं या ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये तो फ्री में होता है ना। आई मीन अगर कंसल्टेशन लेना है तो फिर मेरा सिर्फ एक बार यही आंसर होता है कि यस, फ्री में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट? और वैसे भी जो पर्सन कैपेबल है, अगर वो अपने ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है तो आई एम सॉरी कि फिर यूनिवर्स भी तो कंजूसी करेंगे देने के लिए। कंजूस बंदों के लिए यूनिवर्स कंजूस है, और बड़े दिल वालों के लिए यूनिवर्स का दिल बहुत बड़ा है, बस इतना सा बोलूँगी। और यस, फ्री में देने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी देते रहो, राइट? मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे भी इस लाइफ में सरवाइव करना है, आपने भी करना है, जो भी यहाँ पर है, राइट? तो जब तक मैं अगर सबको फ्री में ही करती रहूँगी, या फिर मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो फ्री में कंसल्टेशन देते भी होंगे या नहीं देते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर वो सारे ही फ्री में सब कुछ देते रहें तो फिर आप कहाँ से सरवाइव करोगे, राइट? आपकी हमारी सबकी एनर्जी लगती है, राइट? जब हम किसी की नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं तो वो एनर्जी हमें भी इफ़ेक्ट करती है कहीं ना कहीं, राइट? आफ्टर ऑल वी आर ए ह्यूमन, हम इंसान ही हैं, राइट? तो फिर और हाँ, जहाँ पे नीड है, कोई नहीं कैपेबल है, तो वहाँ पे बात समझ में भी आती है, यू नो दैट इज इट। बट यस, जो कैपेबल है, इन्वेस्ट कर सकता है, तो वाई नॉट? आपकी एक सांस भी फ्री नहीं है यहाँ पे। अगर एक सांस आप छोड़ते हैं तो ही आप दूसरी सांस ले पाते हैं, राइट? बिना छोड़े तो आप दूसरी सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो आपको कुछ लेने के लिए, रिसीविंग मोड में आने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, राइट? और इस चीज़ को पॉजिटिव मानिए, इस चीज़ को खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट मानिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे कंसल्टेशन लीजिए, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, फोर्सिंग एनीवन, और कर भी नहीं सकती। जिसको नीड होगी वो अपने आप आएंगे, राइट? तो बट मैं एक जनरल सेंस में बोल रही हूँ कि आप वहाँ जाएं, कहीं भी जाएं, ठीक है? आप अननेसेसरी चीज़ों पे तो बहुत से लोग खर्चा कर देते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर, खाने पे इधर सब। लेकिन जब बात आती है अपनी लाइफ की, अपनी हीलिंग की, तो बस फिर वहाँ पर पैसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है सबको, राइट? तो बहुत से लोग मेरे नियर एंड उसमें भी हैं कि हर जगह खर्चा हो जाएगा, बट यहाँ ये चीज़ों में नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट ही यही है, क्योंकि आपकी लाइफ अगर हील हो जाएगी, आप हील हो जाएंगे, तो आप नहीं समझ सकते आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स, कितने मैजिक आ जाएंगे, राइट? उसको तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके एवरेज में ये जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही नॉमिनल है। ये नहीं कह रही कि आपने फेंकना है, वैसे नहीं। जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, कनेक्ट बैठ रहा हो, और जो थोड़ा नॉमिनल भी हो, और जो कहते हैं ना जस्टिफाइड हो, वहाँ पर देने में आप कभी मत हिचकिचाइए, राइट? क्योंकि यूनिवर्स हेल्प्स दोज जो अपनी खुद की हेल्प करते हैं, क्योंकि आप अपनी एक स्टेप बढ़ाएंगे, राइट? तो बस इतना कह रही थी कि मैं कंसल्टेशन के केस में भी नहीं, वैसे भी आपको कहीं भी कुछ, किसी रिश्ते में भी किसी से कुछ चाहिए तो आपको भी तो देना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे नहीं सामने वाला ही मुझे रिस्पेक्ट देता रहे, वही वहीं से प्यार मिलता रहे, वो सब चीज़ें होती रहें, अब मुझे कुछ ना देना पड़े, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है, राइट? और हेल्थ के मामले में भी ले लो। आप सोचेंगे मेरी हेल्थ तो अच्छी रहे, बट आप खा रहे हैं जंक फूड, आप जा रहे हैं लेट नाइट तक डिस्क में पार्टी कर रहे हैं, और कुछ भी खा पी रहे हैं, राइट? तो बट आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा ना उस चीज़ का। तो हेल्थ भी मांगती है आपसे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कि आपको आप हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करें, हेल्दी खाना खाएं, या हेल्दी रूटीन फॉलो करें, या एनीथिंग। बिकॉज आपको एक मिला है ना, तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको कंजूसी नहीं करनी है। यूनिवर्स को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो मुट्ठी बंद करके रखते हैं। बोल रहे हैं दिस इज़ अ सीक्रेट टू अट्रैक्ट, राइट? आप देना स्टार्ट कीजिए, आपकी मुट्ठी खुली होगी तभी तो आप रिसीव कर पाओगे। अगर मुट्ठी बंद है तो रिसीव कहाँ से करोगे? नहीं कर पाओगे।
आई होप मेरा मैसेज क्लियर हो, थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट यस, आपके लिए मीनिंगफुल है। आप सुनिएगा, समझिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप भी इसे पे बिलीव करते हैं, आपको कैसा लगा और आपकी मुट्ठी खुली है या बंद है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वीडियो में हमेशा कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मैं पे डाल दूँगी, तो आप उस नंबर पे मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।